बहुत समय पहले उत्तर दिशा में एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, अर्णवगढ़। यह राज्य चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ था और उसके बीचों बीच बहती थी एक निर्मल नदी, सरिता। यह नदी जीवनदायिनी थी। अर्णवगढ़ की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि वर्ष में 2 बार फसल होती और प्रजा कभी भूखी नहीं रहती थी। इस राज्य का राजा था वीर सिंह, एक ऐसा शासक जो वीरता और करुणा दोनों में अद्वितीय था। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े थे, परंतु उनका सबसे बड़ा गर्व था उनकी प्रजा की खुशियां। रानी मृणलिनी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमती और संगीत प्रेमी थीं। वे राजमहल के प्रांगण में प्रतिदिन वंशी बजाया करती और राजकुमार अर्जुन को अपने पास बैठा लिया करती। लेकिन इस भव्य और संपन्न जीवन के बीच एक पीड़ा थी जो हर उत्सव, हर मुस्कान को अधूरा कर देती थी, राजकुमार अर्जुन का स्वास्थ्य। राजकुमार अर्जुन का जन्म एक दुर्लभ चंद्रग्रहण की रात को हुआ था। पूरे राज्य में दीप जलाए गए थे और प्रजा ने खुशियां मनाई। लेकिन जन्म के कुछ ही दिनों में ज्ञात हुआ कि अर्जुन का हृदय दुर्बल है। वैद्यों ने कहा, यह कोई साधारण दुर्बलता नहीं है, राजन। इसका संबंध केवल दवा से नहीं, आत्मा की गहराई से है। यह हृदय कभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सकेगा। राजा और रानी ने हर प्रयास किया। वे सबसे अनुभवी वैद्यराज, आचार्य, तांत्रिक और हकीमों को बुलाते। वनवासी ओझा, घोर तपस्वी साधु और दुर्लभ औषधियां, सब कुछ किया गया, पर अर्जुन का शरीर कुपोषित ही रहा। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर रंग फीका और सांसें कमजोर थीं। अर्जुन पढ़ने लिखने में तेज था, शास्त्र और इतिहास में उसकी रुचि गहरी थी, पर तलवार पकड़ने के प्रयास में उसका हाथ थरथरा जाता। राजा का दिल टूट जाता। राजा वीर सिंह जब भी सभा से निवृत्त होकर महल की बालकनी में आते और नीचे बगीचे में अर्जुन को माली के सहारे टहलते देखते, उनकी आंखें भर आती। एक दिन उन्होंने अपने सेनापति से कहा, मैंने हजारों दुश्मनों से युद्ध किया, मगर इस एक रोग ने मुझे हरा दिया। रानी मृणलिनी भी जानती थीं कि राजा अंदर से टूट रहे हैं। वे प्रतिदिन शिव मंदिर में दीप जलाती और प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पुत्र को जीवन दो, चाहे मेरा जीवन ले लो। राज्य भले ही सुखी था, पर राजमहल में निरंतर एक चिंता का बादल छाया रहता। एक रात राजा वीर सिंह नींद से उठकर सीधा महल के मंदिर में चले गए। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। वहां बैठकर उन्होंने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और कहा, हे ईश्वर, मेरे पुत्र की सांसें घट रही हैं। मैं राजा हूँ, मैं युद्ध कर सकता हूँ, शत्रु को पराजित कर सकता हूँ, लेकिन एक पिता होने की यह परीक्षा असहनीय है। कृपा करो, कोई मार्ग दिखाओ। तभी मंदिर की लौ तेज जलने लगी। अचानक वहां एक गूंज सी उठी और एक बूढ़े सफेद दाढ़ी वाले ऋषि प्रकट हुए। उनकी आंखें चमक रही थीं, शरीर ज्योतिर्मय था। ऋषि बोले, राजन, अब समय आ गया है तुम्हारी सबसे कठिन यात्रा का। तुम्हारे पुत्र को केवल एक ही वस्तु जीवन दे सकती है, जादुई चिड़िया की ध्वनि। राजा चौंक गए। जादुई चिड़िया? ऋषि ने कहा, हाँ, यह चिड़िया केवल कालगिरी वन में रहती है, एक रहस्यमय जंगल जो जीवित आत्माओं की परीक्षा लेता है। वह केवल वर्ष में एक बार पूर्णिमा की रात प्रकट होती है और उसके गीत में जीवन की ऊर्जा होती है। जो उसकी ध्वनि को अपने प्रियजन तक पहुंचा दे, उसे मृत्यु छू नहीं सकती। राजा के चेहरे पर पहली बार एक आशा की किरण जगी। अगले दिन राजा ने राजसभा बुलाई और कहा, मैं अगले पूर्णिमा तक अपने पुत्र के लिए कालगिरी बन जाऊंगा। मैं अपने जीवन को दांव पर लगाऊंगा, लेकिन उस चिड़िया की ध्वनि अर्जुन तक अवश्य पहुंचाऊंगा। सभासदों ने विरोध किया, महाराज, वह जंगल तो राक्षसी शक्तियों से भरा है, वहां से कोई लौटकर नहीं आया। राजा बोले, मैं केवल राजा नहीं, एक पिता हूं। मैं किसी भी भय से पीछे नहीं हटूंगा। जब तक मेरे बेटे की आंखों में जीवन की ज्योति नहीं लौटती, तब तक यह जीवन व्यर्थ है। राजा ने राजसी वस्त्र त्याग दिए, साधारण वेश धारण किया, रथ नहीं लिया, केवल एक घोड़ा, एक तलवार और कुछ आवश्यक वस्तुएं। रानी ने विदा लेते हुए उनके माथे पर तिलक किया और कहा, आपका यह त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, स्वामी। अर्जुन आपके प्रेम को सुन लेगा। राजा ने अर्जुन को सोते हुए चूमा
और आंखों में आंसू लिए निकल पड़े एक ऐसे रास्ते पर जहां न कोई नक्शा था न कोई रास्ता। 3 दिन की यात्रा के बाद वीर सिंह उस जगह पहुंचे जिसे लोक कथाओं में कालगिरी वन कहा जाता था। वहां पहुंचते ही उन्होंने एक विचित्र बात देखी। पेड़ हवा में झूल रहे थे पर हवा नहीं थी। पक्षी बिना पंख फड़फड़ाए उड़ रहे थे। पत्तियां गिर नहीं रही थीं, ऊपर चढ़ रही थीं, जैसे समय उल्टा चल रहा हो। वहां एक लकड़ी की टूटी सीढ़ी के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, जो सत्य से डरे वह यहाँ से लौटे, जो त्याग में निष्ठा रखे वही आगे बढ़े। राजा ने गहरी सांस ली और अंदर प्रवेश किया। कुछ दूरी पर एक नदी बह रही थी, पर वह ऊपर की ओर चढ़ रही थी। पानी नीचे नहीं जा रहा था। राजा ने पानी छूने की कोशिश की, तभी नदी बोली, राजन, अपने साथ लाई कोई एक वस्तु मुझे दो जो तुम्हारे लिए सबसे प्रिय हो। राजा ने बिना झिझक अपनी रानी की दी हुई माणिक की अंगूठी निकालकर नदी में फेंक दी। नदी हंसी और बोली, तुमने पहली परीक्षा पास की, त्याग की परीक्षा। एक पुल प्रकट हो गया और राजा आगे बढ़े। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक सुंदर स्वर्ण हिरण दिखा, जिसकी आंखें लाल रत्नों सी चमक रही थीं। वह दूर दूर जाता और फिर लौटकर राजा को घूरता। राजा ने उसे अनदेखा किया और अपने मार्ग पर चलता रहा। तभी एक आवाज आई, यदि तुम उस हिरण को पकड़ लो तो चिड़िया तुम्हारे पास स्वयं आएगी। राजा रुक गए, फिर मुस्कुराए और बोले, जो प्रेम को सौदे में बदले वह सच्चा नहीं। मैं अपने पुत्र के लिए चिड़िया मांगने नहीं, प्रार्थना करने आया हूँ। हिरण हवा में गायब हो गया और वहां से एक मार्ग प्रकट हुआ। जैसे जैसे राजा जंगल में और गहराई तक जाते हैं, रास्ते और भी कठिन, रहस्यमयी और आत्मिक हो जाते हैं। वे एक बोलते हुए वृक्ष, एक स्वप्निल झील और अंततः एक अंतरिक्ष जैसे शून्य तक पहुंचते हैं। राजा वीर सिंह अब कालगिरी वन के भीतर गहराइयों में पहुंच चुके थे। उन्होंने त्याग की पहली परीक्षा, स्वर्ण हिरण की लालसा की दूसरी परीक्षा और नदी की आत्मा से सामना किया। लेकिन अब जो आगे था वह केवल शरीर नहीं, आत्मा की परीक्षा थी। राजा एक शांत झील के किनारे पहुंचे। यह झील स्पष्ट थी, इतना कि राजा ने अपनी परछाई में अपने जीवन के सभी क्षण देख लिए। रानी मृंगिनी का पहला स्पर्श, अर्जुन का जन्म, राज्याभिषेक, युद्ध और अर्जुन की बीमारी से जूझते पल। तभी झील में एक आवाज आई, राजन, क्या तुम अपने जीवन की सबसे सुंदर स्मृति त्याग सकते हो? मुझे दो वो स्मृति जो तुम्हारे हृदय के सबसे करीब है। यदि नहीं दे सके तो आगे नहीं बढ़ सकते। राजा ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोल उठे, मैं उस स्मृति को देता हूँ जब अर्जुन ने मुझे पिता कहकर पहली बार पुकारा। यही मेरी सबसे प्यारी याद है। लेकिन यदि उसे देने से उसका जीवन बच सकता है तो मैं यह स्मृति भी त्याग दूंगा। झील की लहरें तेज हो उठीं और एक पुल प्रकट हुआ। वह पुल सीधा जंगल के केंद्र की ओर जाता था। राजा ने देखा कि वह अब एक विशाल वृक्ष के सामने खड़े हैं। यह वृक्ष हजारों वर्षों पुराना प्रतीत हो रहा था। इसकी शाखाएं आकाश से बातें कर रही थीं और उसकी जड़ें धरती की आत्मा से जुड़ी थीं। वृक्ष के बीचों बीच एक पिंजरा लटक रहा था। उस पिंजरे में थी जादुई चिड़िया। वह स्वर्ण नीली चिड़िया, जिसकी आंखें आकाश के तारे जैसी थीं और जिसकी चोंच से कभी ना सुनी गई ध्वनि निकलती थी। जैसे ही राजा ने पिंजरे की ओर कदम बढ़ाया, अचानक धरती हिलने लगी। धरती से एक भीषण साया उठा। वह एक धुएं से बना हुआ विशाल प्राणी था, जिसके आंखें जल रही थीं। वह गर्जा, तू कौन है जो जीवन वृक्ष के गीत को मांगता है? क्या तुम प्रेम को चुरा सकते हो? राजा ने तलवार निकाली, लेकिन प्राणी हंसा। तलवार यहाँ बेकार है वीर सिंह। यहाँ केवल सच्चाई ही बचाती है। बोलो, तुम ये चिड़िया किस लिए चाहते हो? राजा चुपचाप बोले, मैं ये चिड़िया नहीं चाहता। मैं उसका गीत चाहता हूं, ताकि मेरे पुत्र की सांसें फिर से चलें। मैं अपना जीवन दे सकता हूं, लेकिन उसका जीवन बचना चाहिए। प्राणी की आंखें एक क्षण को नम हो गईं। वह धीरे से नीचे बैठ गया और बोला, राजा, तुझमें स्वार्थ नहीं है, केवल प्रेम है।
जादुई चिड़िया तुम्हारे साथ जाएगी, लेकिन एक शर्त है। राजा बोले, जो भी हो मैं स्वीकार करता हूँ। प्राणी ने हाथ फैलाया और पिंजरे की जंजीर टूट गई। चिड़िया उड़कर आई और राजा के कंधे पर बैठ गई। वह बोली, राजन, अब मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन का गीत दूंगी, लेकिन मेरी आवाज केवल एक बार में ही प्राण देती है। उसके बाद जो इसे सुनेगा वह सदा के लिए सो जाएगा। राजा मुस्कुरा दिए, बस एक बार ही चाहिए मेरे बेटे के लिए। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर अर्णवगढ़ की ओर निकल पड़े। कालगिरी वन के रास्ते अब शांत थे, जैसे प्रकृति खुद उनके लिए रास्ता बना रही थी। हर पत्ता झुककर उन्हें सलाम कर रहा था। राजमहल पहुंचते पहुंचते सूरज उग रहा था। राजा के वस्त्र फटे थे, शरीर थका हुआ था, लेकिन आंखों में संपूर्णता का तेज था। राजकुमार अर्जुन अब मृत्यु के कगार पर था। वैद्य कह चुके थे, केवल चमत्कार ही अब उसे बचा सकता है। रानी मृंगिनी रो रही थी। तभी दरवाजा खुला और राजा अंदर आए। उनके कंधे पर बैठी थी जादुई चिड़िया। राजा ने अर्जुन के पास जाकर उसके कान में धीरे से कहा, बेटा, मैं आ गया हूं, अब आराम करो, अब तुम ठीक हो जाओगे। उन्होंने चिड़िया की ओर देखा और सिर झुका दिया। चिड़िया ने अपनी आंखें बंद की और गाने लगी। उस धुन में कोई शब्द नहीं था, केवल शुद्ध ऊर्जा, जैसे प्रकृति खुद बोल रही हो, जियो। वह स्वर जैसे ही अर्जुन के कानों में पड़ा, उसकी सांसें तेज हुई। उसकी सांसें अब गहरी थीं। रंग गालों में लौट आया और पहली बार वर्षों में वह मुस्कुराया। लेकिन राजा वीर सिंह की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। गीत पूरा होते ही चिड़िया शांत हो गई। रानी ने देखा अर्जुन अब स्वस्थ था, लेकिन राजा वहीं जमीन पर बैठे बैठे शांत हो चुके थे। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कह रहे हों, अब सब ठीक है। चिड़िया उड़ी और आकाश में गायब हो गई। पूरा अर्णवगढ़ जब यह दृश्य देख रहा था तो सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखों में आंसू थे। राजा वीर सिंह को प्रेम का महाराज कहा गया, जिसने अपने पुत्र के जीवन के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। अर्जुन वर्षों बाद राजा बना, दयालु, बुद्धिमान और साहसी। हर वर्ष पूर्णिमा की रात को महल में एक दीप जलाया जाता और वहां वही गीत बजाया जाता जो जादुई चिड़िया ने सुनाया था। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है और सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो अपने प्रिय के लिए अपना सर्वस्व लुटा दे। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर राजा वीर सिंह के त्याग और पिता के प्रेम ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक और जादुई कहानियां पाने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें ऐसी और कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।